looking into the complete journey जो आज जहाँ पहुँची हूँ अपनी हेल्थ के लिए। आप के क्वेश्चंस सारे एक वेबिनार में आई एम गिविंग। जो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के रहे हैं दे आर ऑल बेस्ड दैट हाउ कैन वी heal ourselves without any medication. So it is easy, it is though not very easy, but हाँ आज सवाल है आपके फेथ का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का। You can definitely heal yourself with the subconscious brain, okay, by pivoting. Now क्योंकि मेरी ये जो जर्नी है 18 से 20 साल की अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ पिवटिंग द थॉट्स, तो ये इजी नहीं रही। हो सकता है मैं बीच बीच में आपको एग्जाम्पल दूँ अपनी लाइफ से। सो आई होप दैट यू वोंट माइंड मी गिविंग यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल से ही आपको सिखाना चाहती हूँ। नाउ let me try, you know, just try to tell you कि ये वेबिनार क्यों लिया जा रहा है। देखिए, मैं जब बिल्कुल ही अननोन थी इस वर्ल्ड में और मेडिसिन लेस ही जीवन बिताना चाहती थी। आई हैव सीन माय डैड हु डाइड ऑफ लिवर सिरोसिस। मैंने देखा एक दवाई किडनी के लिए डॉक्टर उनको देते थे तो हार्ट पर प्रॉब्लम आ जाती थी, हार्ट पर के लिए देते थे तो किडनी पर प्रॉब्लम आ जाती थी। सो लाइक ही हैड मल्टीपल स्ट्रोक्स और 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए देखने के लिए थे, लेकिन फिर भी वो उनको बचा नहीं पाए। उससे मेरा हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद मैंने अपनी मॉम को देखा कि उनको लिवर से उनको इसोफेगस फंगस हो गया। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन स्पेशलिस्ट को बताया तो भी कुछ नहीं। उनको हर्निया हो गया, कुछ भी आता नहीं था। वेट लगातार कम होता जा रहा था। वह शी एट द टाइम ऑफ लिविंग द वर्ल्ड वो एकदम बिल्कुल एक बन गई थी, एक हड्डियों का ढांचा बन गई थी। एंड so like I had promised myself that I will definitely never take medicines, and but what was the way? मुझे कैसे लर्न करना है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी बना सकते हैं। मेडिकेशन से सबको तो पता ही नहीं है कि विदाउट मेडिकेशन भी कुछ पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या होता है विदाउट मेडिकेशन। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप अगर सचमुच बिलीव करते हैं नॉन मेडिसिन में तो आप नीचे आप लिखिए कमेंट सेक्शन में नॉन मेडिकेशन। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू कि हम कैसे बिना मेडिसिन के अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। आवर बॉडी इज़ अ टेम्पल, ये हम सब जानते हैं। हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग रहता है जिसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं वही थॉट्स आपको हील करते हैं, राइट। आप कितना भी आप जब अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट व्हेन आई वर डूइंग माय PhD इन NLP, 2 चीज़ें एक साथ हुई। पहली बात, आई गॉट टू नो द सीक्रेट। मैंने सीक्रेट मूवी देखी, नंबर 1। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू ऑल्सो हैव वॉच दिस सीक्रेट। द सीक्रेट टोल्ड मी समथिंग अबाउट द मिराकल्स, जो मुझे सिर्फ यही ईश्वर के बारे में ही पता था। और तब मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था गॉड को कैसे अप्रोच करते हैं, जबकि घर में माहौल बिल्कुल धार्मिक ही था। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब थी और समझ नहीं पाती थी कि मैं कैसे अपने इश्यूज़ को, लाइफ के इश्यूज़ को ख़त्म करूँ। सो अब आप जब आपने लिख लिया है नीचे कि यस आई बिलीव इन मिरेकल्स, सो अब हम शुरू करते हैं कि अब हम कैसे जानें कि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से मैटर कैसे कर सकते हैं। इसके बीच में मैंने आपको बताया कि मेरी PhD चल रही थी NLP में। NLP से मैंने अपने बहुत सारे इश्यूज़ ठीक किए। बिलीव मी, जस्ट राइट डाउन इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट NLP। येस आई नो, येस आई बिलीव, yes, there are thousands and thousands. These are techniques जो कि आपको pivot करना सिखाती हैं। They are techniques, exactly not techniques, but the whole lot of ways जिससे कि आप अपनी थॉट बदल सकते हैं, आप चीज़ को पिवट कर सकते हैं। उस चीज़ को एनालाइज करने का तरीका आप
आपका उस चीज़ उसको उसकी तरफ देखने की अप्रोच आपकी बदल जाती है। सो अब मैंने NLP जाना, फिर NLP के साथ साथ सीक्रेट जाना, 2 चीज़ें ज्वाइन हुई। इसके साथ साथ मैं धार्मिक माहौल भी था घर में, तो मैं धार्मिक ना बहुत ज़्यादा ना होने के बदले मैं स्पिरिचुअल हो गई। अब फिर क्या शुरू किया, हम यहाँ आपका छोटा सा ट्रेनिंग शुरू होता है। हाउ मेनी ऑफ यू प्लीज़ राइट डाउन नीचे दे डू मेडिटेशन। इफ़ यू डू मेडिटेशन जस्ट राइट डाउन येस आई डू, because meditation is a beautiful science. It's a beautiful science जो कि आपको यूनिवर्स से, आपके खुद से, आपके हायर सेल्फ से और आपके इनर सेल्फ से जोड़ती है। हायर सेल्फ इनर सेल्फ एक ही है कि हमारा इंट्यूशन क्या कहते हैं। हाँ, इस इंट्यूशन सहाय होती है, आप पीसफुल होते हैं और आप जान पाते हैं कि आपको क्या सही है, क्या गलत और क्या करना चाहिए। चैनल पर बहुत सारे मेडिटेटिव मेथड्स दिए हुए हैं, टेक्निक्स दिए हुए हैं, चक्रा हीलिंग से लेकर बिगनर से लेकर जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए। सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच। नाउ आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। When I was very young, 21 years old, when I had completed my MPhil and I topped and I was second in the university and I won a gold medal, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, छोटी थी, बहुत ज़्यादा समझती नहीं थी चीज़ों को, चालाकियाँ नहीं समझती थी। अब जहाँ जैसे जॉब करो तो वो मुझे बहुत छोटी सी देखकर ये समझ के अरे क्या कर लेगी, मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग चिढ़ते क्यों हैं। ये जब स्टूडेंट्स मेरे पास आके घेरा बना के खड़े होकर मुझे बड़े इंक्विजिटिवली कुछ पूछते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता, मेरे कोवर्कर्स को। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती के कंप्लेंट करना, ज़बरदस्ती के ये क्लास से ले जाके बाहर पढ़ाती हैं, ये कुछ अजीब अजीब मेथड से उनको खिला के उनको सिमुलेशन से सिखाती हैं, स्किट्स करवाती हैं, ये क्या तरीका है पढ़ाने का, whatever. I was a business communication specialist throughout and marketing. So anyways, अब क्या हुआ कि ये नतीजा ये हुआ that it fell on my health. मैं मेंटली बहुत परेशान रहने लगी और मेरे पास कोई तरीका नहीं था। जब आप कुछ जानते नहीं हैं, छोटे से हैं, आप समझ नहीं पाते कि क्या तरीका रहेगा कि आप अपनी इस एंजाइटी को ख़त्म करना। मैं पूरी रात जागी रहती थी और मैं बस अपने माइंड में ही उनको जवाब देती रहती थी और उनसे पूछती रहती थी। वो मुझे परेशान किए हुए थे, पूरी रात ऐसा लगता था मैं कभी सोई नहीं। ऐसे 3 साल निकल गए। सो जस्ट राइट डाउन if you are also struggling from this such anxiety. I will right now I'll put the link here in this webinar to follow that how can you come out with there are 3 techniques through NLP, through subconscious brain repatterning, and also through the number 1 is NLP, subconscious brain repatterning, and third is the miracle method of meditation and mantra chants. 4 method होंगे। Write me do you feel anxious? Have you ever felt in your professional life when people bother you and you do not know that how to get out of it? ठीक, समझ नहीं आता क्या करना। मैंने पहला भ्रामरी शुरू किया। भ्रामरी आप जानते हैं ना, दोनों कान में यहाँ पर उंगली लगाकर और आप मंत्र इस तरीके से पढ़ते हैं, ओम, इस तरह से बोलते हैं कि यहाँ आपके वाइब्रेशन होने लगती है। इस वाइब्रेशन होने से आपकी जो भी यहाँ पर नेटवर्क बनी होती है, जो तार आपके विचारों के उलझे हुए होते हैं, वो डिटैंगल होना शुरू हो जाते हैं। आप शांति वाली अवस्था में आ जाते हैं। सिर्फ इससे ही नहीं, और मैंने साथ में सूर्य जल देना शुरू किया, सूर्य को जल देना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। दैट वाज द बेस्ट थिंग। How many of you are in the age group of 20 to 30 or 35? Just write down if you are, नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। बिकॉज आप हैं जिसको ये लर्न करना है कि मेडिटेशन ज़रूर आना चाहिए। अब ये लर्न कैसे करें? सबको बड़ा टफ लगता है, ऐसा टफ बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट।
टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत आसान है। मेडिटेशन करना बहुत आसान है। हाँ, बस 5 मिनट 2 मिनट आपको सुबह निकालने हैं, फिर तो आप चाहे कार ड्राइव कर रहे हो, चाहे बैठे हों, चाहे काम कर रहे हों। मैं हमेशा ही मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ, तो आपको भी सिखाऊंगी कि आप मेडिटेटिव स्टेट में कैसे रहें। ठीक है ना, वी हैव क्रॉस द पॉइंट। यानी सबसे पहले ये ही वीडियो, जो वेबिनार है वो ये इनके लिए बन रहा है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरीके के इश्यूज से गुजर रहे हैं और दे डू नॉट नो, दे आर, बिकॉज एवरीबडी इज़ अंडर स्ट्रेस एंड जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक मिनट, स्ट्रेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप जब बताते हैं जो यंगस्टर्स या मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फैमिली में जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत डिस्टर्बेंस रहना और रिलेशनशिप अच्छे ना रहना, तो हम सारी चीज़ों का हल तो एक वेबिनार में नहीं निकाल सकते। बट अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है अब हम ये कर चुके हैं, देन आई विल कम टू द सोल्यूशन। भी मैंने आपको बताया है, लेकिन करना कैसे है जस्ट आफ्टर अ ब्रेक। To the meditation, for this meditation आपको सुबह ये करनी है। उठने के बाद जैसे 6 बजे हों उसके करीब आप एक किसी भी कॉर्नर पर बैठ जाइए, घर के जो आपको अपना सेफ प्लेस लगता हो वहाँ पर। आपको 3 सांस अंदर लेनी है ऐसे करके, बहुत गहरी, और फिर 3 बार उसको, जैसे एक बार अंदर लेते हैं ऐसे करके आपको बाहर 3 बार फेंकना है। इसको कर लीजिए। आपके पैर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। लोटस मुद्रा में अपने पैर अपने मोड़े हुए हैं, आप या सोफे पे बैठे हैं, बिल्कुल आराम से हैं। आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं है। अगर आता भी है ये विचार वो विचार, आप उसको जाने देते हैं, यानी आप उसको पकड़ कर उसके बारे में सोचते नहीं हैं। आप एक क्रिया करेंगे, एक प्रक्रिया करेंगे मेरे साथ, एक एक्शन करेंगे और सुनेंगे। आपको ये इमेजिन करना है कि यूनिवर्स की एक हीलिंग वाइट लाइट आपके ज़मीन, आपके पैरों के अंदर से होते हुए, ज़मीन से होते हुए, आपके पैरों के अंदर से होते हुए सारे ऑर्गन्स में जाते हुए धीरे 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 एक एक ऑर्गन को टच करती हुई इमेजिन करें। एक एक ऑर्गन को टच करती हुई धीरे धीरे आपको हील करती हुई अंदर आ रही है। ये वही वाइट लाइट है जो आपको पोषित करेगी, दिमाग को, दिल को, फिनेंस को, आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ में देगी। अब आप धीरे धीरे ऊपर आते हैं। सारे अंगों में जब ये वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, यूनिवर्स की लाइट, गॉड की लाइट, नॉलेज की लाइट आपके अंदर होते हुए, सब ऑर्गन्स को टच करते हुए आपके दिमाग से एक फाउंटेन की तरह निकल जाती है। आप रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि अब आप इमेजिन करेंगे कि यही हीलिंग वाइट लाइट आपके ऊपर से, आपके क्राउन चक्रा से, आपके हेड से लेकर आँखों, कान, मुंह, नाक, गर्दन, सारे ऑर्गन्स, सारे नसों, सब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और सारे ब्लड के कणों में होती हुई नीचे तक धीरे 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 वो लाइट आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करते करते, सबको हील करते करते, शांत करते करते, मांसपेशियों को आरामदायक अवस्था में लाते लाते अब वो नीचे आपके टोस तक पहुंचकर धरती में आ गई है। अब आप धरती और आकाश दोनों के बीच में बिल्कुल सेफ स्पेस में हैं। दैट्स लॉर्ड स्पेस, दैट्स गॉड स्पेस। आपने आंखें बंद की हुई हैं और आप महसूस कर रहे हैं
कि आपकी सारी मांसपेशियां शिथिल हो चुकी हैं. योर tired muscles are relaxed now. Your mind is relaxed. Your hand, body, all organs, your sensory organs, your eyes, your ears, your mouth, everything is relaxed. You feel as if you are in no space. आप सब तरफ से मुक्त हैं, एकदम फ्री हैं. अब आप धीरे धीरे से अपने सांसों पर ध्यान देंगे. आप देखेंगे कि जब बॉडी नीचे जाती है, जब आपकी सांस नीचे जाती है और ऊपर आती है, ध्यान दें अपनी सांसों पर. सांस नीचे जा रही है, सांस ऊपर आ रही है. सिर्फ सांसों पर ध्यान दें. थॉट्स पर ध्यान देना बंद कर दें. सांस नीचे तक जा रही है, फिर सांस ऊपर आ रही है. इन्हीं सांसों का म्यूज़िक आप सुनते रहिए. जैसे जैसे सांसों का म्यूज़िक आपके कानों में बढ़ता जाएगा, आप और रिलैक्स होते जाएंगे. और रिलैक्स हो रहे हैं, और रिलैक्स हो रहे हैं, और रिलैक्स हो रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है आपको नींद आ रही है. बहुत प्यारा फील हो रहा है आपको. अब आप एक दूर जंगल में वॉक के लिए जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ. चलते 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 आपको बहुत बड़ा वहाँ पर एक झरना दिखाई देता है, वाटरफॉल. आप उस वाटरफॉल को निहारते रह जाते हैं. आपका मन कर रहा है कि आप उस वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाएं. वो सारे दुख, चिंताएं, मुश्किलें उसमें धो दें. तो रोका किसने है? चलिए चलते हैं. अब हम उसमें झरने के नीचे खड़े हैं और चुपके से, जैसे शांति से हम अपनी सांसों का संगीत सुन रहे थे, ऐसे ही अब हम झरने का संगीत सुन रहे हैं. बहुत मैजिकल लग रहा है, बहुत अलौकिक लग रहा है. आप इसके नीचे खड़े हो जाते हैं और हाथ फैलाकर लगातार आती हुई सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज़ तेज़ के साथ पानी को महसूस करते हैं. ये आपको, आपकी आत्मा को आपके शरीर के साथ भिगा रहा है, खुशी के साथ आपको सरोबार कर रहा है. ऐसा लगता है जैसे आपकी रगों से, दिमाग से, आपके शरीर से सब चिंताएं धुल गई हैं. वो सब दुख, वो ट्रॉमा, वो यादें, वो बुरी यादें, वो बंधन, दर्द सब खत्म हो गया है. अब चिंता जैसे खत्म ही हो गई है, धुल गई है. और मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे जब भी कोई चिंता हो तो मैं वापस इस जगह पर आऊँगी, रो जाऊँगी और अपने सारे दुखों को तब तक धोऊंगी जब तक वो सब खत्म नहीं हो जाते. मैं न केवल अपने दुखों, चिंताओं और मुश्किलों को धो रही हूँ, बल्कि मैं अबंडेंस को, धन की, हेल्थ की, रिश्तों की, प्यार की, अच्छे करियर की, फेम, नेम, हेल्प, बैकिंग ऑफ यूनिवर्स,
बैकिंग ऑफ एंसेस्टर्स, बैकिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेस, मेरे घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्य ऐसा ही झरना बन के मेरे अंदर उतर रहा है। मैं दिन ब दिन इस झरने की फुहार की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरा धन, मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य। अब आप आँखें बंद करे रहिए और फील कीजिए कि आप उस झरने के नीचे खड़े होकर कैसा फील कर रहे हैं। भीगते रहिए, सरोबार होते रहिए। थोड़ी देर बाद आँखें खोलेंगे धीरे धीरे और रिलैक्स होइए।